पास्टर फ्रांसिस अमैनुअल की तरफ से मेरे बाप की मुबारक भेड़ो, आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। ऐ मेरे बाप की मुबारक भेड़ो, सदा सलामत रहें, सदा खुश रहें। आमीन आमीन। आमीन। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, हम क्यों कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। क्या आपकी किस्मत खराब है? देखें, खुदावंद जो कायनात का तख्लीक करने वाला खुदा है, हम सब उसके हाथ की कारागरी हैं और उसने हमें बनाया है, और वही नेको बदों पर अपना सूरज चमकाता है, वही नेको बदों पर अपनी बरखा बरसाता है। तो आज हमारे माशरे में ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, ये महीना मेरे लिए खराब है, ये साल मेरे लिए खराब है, ये दिन मेरे लिए खराब है। तो आज हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में पास्टर फ्रांसिस से सीखेंगे कि हमें इस तरह बोलना चाहिए कि मेरी किस्मत खराब है। जी पास्टर साहब, आप कलाम की रोशनी में हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि हम क्यों कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। जी देखें, किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती, किस्मत हर एक की अच्छी होती है। खुदा ने देखें आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है, खुदा ने आपको तख्लीक किया है, खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है। तो क्या खुदा आपकी किस्मत को ख़राब करके इस दुनिया में भेजेगा? खुदा आपकी किस्मत को अच्छा बनाकर भेजता है, ये आपके हाथ में है। किस्मत को ख़राब करना, किस्मत को सही करना, ये आपके। अब बहुत सारे लोगों का, क्योंकि हमारे माशरे का ये अलमिया बन चुका है, हर शख्स को देखें जब वो नाकाम हो जाता है ना, तो फिर वो कहते हैं किस्मत ही ख़राब सी। शादी में नाकाम हो गया, किस्मत ही ख़राब सी। अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हुआ, तो फिर कहते हैं किस्मत ही ख़राब थी। तो जब इंसान की ज़िंदगी को मुश्किल परेशानी आ जाती है, फिर हम कहते हैं किस्मत ही ख़राब थी। हर बात में हम किस्मत को ख़राब करते हैं। तो किस्मत ख़राब नहीं होती, किस्मत अच्छी होती है। किस्मत को ख़राब हम खुद ही करते हैं। बाज़ का जो है हम नेगेटिव सोचते हैं, तो नेगेटिव सोचते सोचते फिर वो नेगेटिव ही होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं ना किस्मत खराब, किस्मत खराब, किस्मत खराब, तो फिर किस्मत कहती है कि अब तो मुझे कमांड दे रहा है खराबी की, तो फिर वो जो है वो कमांड जब मिलती है तो फिर खराबी की तरफ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर पॉजिटिव ही होता है। तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी किस्मत खराब नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो हैं हमारे मुआशरे के अंदर अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कई बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग तो जो है वो पत्थर के नगीने जो बने होते हैं वो उनको अपने हाथों की उंगलियों पर पहनते हैं। क्यों? किस्मत अच्छी हो जाए, इसके पहनने से शायद को हमारे वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन मेरी बात को याद रखिए, खुदा आपकी किस्मत जो है वो पत्थरों के वसीला से नहीं चमकाएगा। खुदा आपकी किस्मत को आपकी मेहनत से चमकाएगा। खुदा आपकी किस्मत को जो है वो आप जब उसकी हुजूरी में, उसकी बारगाहों में झुकेंगे, अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाएंगे, आप रूहानी मशक्कत करेंगे, आप दुनियावी मशक्कत करेंगे, खुदा आपकी किस्मत को चमकाएगा। और जब खुदा किस्मत को चमकाता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी के वारे न्यारे हो जाते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, पैदाइश की किताब को निकालिए मेरे साथ, उसका 30वां बाब है और उसकी 13वीं आयत को पढ़िए। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? जी पढ़िए। पैदाइश की किताब उसका 30 बाब और उसकी 13वीं आयत। तब लिया ने कहा, यहाँ पर क्या लिखा है? तब लिया ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूं। ये देखे बात यहाँ पर गौर तलब है। यहाँ पर लिया क्या कह रही है? मैं खुशकिस्मत। अपने आप को खुशकिस्मत करिए, एक पॉजिटिव सोच है ना कि मैं खुशकिस्मत हूं। आप भी कहिए मैं खुशकिस्मत हूं, आई एम लकी। मैं लकी हूं, खुदा ने मुझे लकी बनाकर भेजा है, खुदा ने मुझे खुशकिस्मत बनाकर भेजा है। लिया ने क्या कहा? मैं खुशकिस्मत हूं। औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी। औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी। बहनों के लिए बड़ा खास पैगाम है राहत जी। ये देखें, हमारी बुजुर्गा मां लिया यहाँ पर कह रही हैं कि मैं खुशकिस्मत हूं और औरतें मुझे क्या कहेंगी? खुशकिस्मत। ये हमारी बहनों के लिए पैगाम है। अपने आप को कभी मत कोसा करें, आप खुशकिस्मत हैं। खुदा ने आपको खुशकिस्मत बनाया है, खुदा ने आपको खुशकिस्मत खानदान दिया है, खुदा ने आपको खुशकिस्मत आपकी जिंदगी में शोहर दिए है, आपको बच्चे दिए हैं, आपको खुदा ने फरावानी दी है।
तो कभी कभी लाइफ के अंदर जो है ऐसा ऊंच नीच हो जाती है, तो अपनी किस्मत को मत कोसा करें, खुदा के हाथ में दिया करें। जब आपके हाथ उसकी बारगाहों की तरफ उठेंगे ना, खुदा आपकी किस्मत को चमकाएगा, खुदा आपकी किस्मत को बेहतर करेगा। बेशक बेशक। तो इसलिए जो है हमारी किस्मत खुदावंद के हाथ में है। जी और जी। हमारी किस्मत पता कब चमकती है? जैसे कि हमने देखे, मालिया ने क्या कहा है, क्या कहा है? मैं मैं खुशकिस्मत खुशकिस्मत हूं, हूँ। मैं खुशकिस्मत हूं। आप कहा करें मैं खुशकिस्मत हूं। ये देखें, ओके। बात पता क्या है, जो बड़े बड़े लोग घरों में रहते हैं ना, आलीशान मकानों में, बंगलों में, साहिब हैसियत हैं, साहिब जायदाद हैं, रुपया पैसे की कमी है, तो बास का वो अच्छी चीजें खाने से कहते हैं ना, डॉक्टर ने उनको मना किया होता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और कुछ लोग तो बेड के ऊपर होते हैं, उनकी दौलत भी काम नहीं आती। क्या अब उनकी किस्मत खराब है या अच्छी है? साहिब हैसियत भी हैं, साहिब जायदाद भी हैं, दौलत भी है, नौकर चाकर भी है, लेकिन उसके बावजूद वो बेड के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को खाने से कासर हैं। कुछ लोग जो होते हैं शायद टूटे फूटे मकानों में हैं, किसी चीज़ की मुमामनत नहीं है, सब कुछ रूखी सूखी खा रहे हैं, अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब उनकी किस्मत खराब है या फिर सही है? खुदा ने आपको अगर इस दुनिया में भेजा है ना, तो खुदा ने आपकी किस्मत को अच्छा बनाकर भेजा है। कभी आप गौर किया करें, अपनी किस्मत को मत कोसा करें। कभी आप दूसरों पर गौर करें ना अपने नीचे से, तो फिर आप गौर करेंगे कि ना वाकई मैं खुशकिस्मत हूँ। अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जो आपके नीचे है, अगर आपके पास कुछ सहूलतें हैं और आप देखें जिनके पास सहूलतें नहीं है, तो आप फिर सोचेंगे नहीं मैं खुशकिस्मत हूँ, खुदा का शुक्र है। तो खुदा की शुक्रगुजारी जो है वो किया करें। आइए एक और हवाला देखते हैं। अयूब की किताब हम देखेंगे, 5वां बाब है और उसकी 17वीं आयत पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, जी पढ़िए। जी, अयूब की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है, खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत है। प्रेज हालेलुया, द लॉर्ड। लकी आमीन। है वो ना, खुशकिस्मत को हम कहते हैं लकी। यार कहते हैं हम आप कितने लकी हैं यार। तो लिखा है देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है, वो क्या है? खुशकिस्मत है। खुदा आपको खुशकिस्मत बना रहा है। लेकिन अगर आप खुदा की तंबीह पर गौर नहीं ना करते, आप दुनिया की बातों में मगन है, आप उसकी बारगाहों में झुकते नहीं, आप उसे फरियाद नहीं करते, आप खुदा को वक्त नहीं देते, आप मेहनत नहीं करते, ना आप रूहानी मेहनत करते, ना आप दुनियावी मेहनत करते, तो कैसे आपकी किस्मत चमकेगी? सोए हुए शख्स को कुछ नहीं मिलता। कहते जो सोएंगे वो खोएंगे, जो जागेंगे वो पाएंगे। तो बात है कि आप अपनी किस्मत को आपने खुद ही बनाना है, खुद ही चमकाना है, और खुदावंद से जो है ये इस मदद को मांगना है, ताकि खुदा जो है आपकी किस्मत को बाबरकत जो है वो करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीज़ें मिलकर खुदा उसके लिए भलाई पैदा करती जी हैं। जी। तो खुदावंद भला खुदावंद खुदा है, उसकी शफकत अब्दी, उसकी रहमत हमेशा अपने लोगों पर कायम और दायम रहती है। देखिए, खुदा ने 2 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में रखी है, सुख और दुख, और ये ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। हम अगर देखते हैं, हम बुजुर्ग यूसुफ को देखते हैं, तो बड़ी मुश्किलात की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, और फिर एक वक्त आया कि खुदा ने मिस्र का हाकिम बना दिया। खुदा ने ऐसी उसकी किस्मत जगाई है कि सारे लोग जो है हैरान रह गए। तो खुदावंद आज हमारी किस्मत को भी जगाना चाहता है, खुदावंद हमारी किस्मत को भी बनाना चाहता है, बशर्ते कि हम खुदा पर ईमान और भरोसा रखें और जिस भी हाल में है उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि सारी चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। जी बेशक बेशक। देखें, जैसा कि हमने इस हवाले में भी पढ़ा है कि हमारी बुजुर्गा लिया ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ। आज से आप कहना शुरू कर दें मैं खुशकिस्मत हूँ। अपने आप को जो है आप खुशकिस्मत कहेंगे, अपने आप को लकी कहेंगे, आप वैसा बनते जाएंगे, ढलते जाएंगे। आप ये करके देखें, जब आप कहेंगे ना मैं ते बस बदकिस्मत ही हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो फिर वैसे ही होगा जैसे आप सोच रहे हो, वो किस्मत उसी तरफ चलना शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे मैं खुशकिस्मत हूँ, आपको खुदा ने अच्छी सेहत दी है, अच्छी ज़िंदगी दी है, आप रूखी सूखी खा रहे हैं, अपने रब का शुक्र अदा करें, तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई है ही नहीं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जो कुछ बोलते हैं वो हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज़ होता है और जैसे ही हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, लिया ने कि मैं खुशकिस्मत हूँ औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी और आज इस्राइल में जो है लोग अपनी बेटियों को जो है माँ सारा, माँ लिया और माँ राहल की तरह उन्हें बरकत देती हैं। तो उन्होंने कहा कि लो औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी और वो खुशकिस्मत औरत है जिन्होंने इस्राइल के घरानों को आबाद किया है। तो हम भी अपनी बेटियों को इसी तरह बरकत दें ताकि वो भी खुशकिस्मत कहलाएँ। जी बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, कंजूसी मत किया करें इसमें, शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करें। यूट्यूब पर आप हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक पर आप हैं, उसे ज़रूर फॉलो करें और हमारे मावन बने ताकि ये अच्छी अच्छी बातें, खुदा के कलाम की बातें दूसरों तक पहुँचें और खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।